हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो एग्जाम तो हो गया है जी जून का, हमने एनालाइज भी कर लिया, हमने क्वेश्चंस भी देख लिए थे कि मेमोरी बेस्ड बच्चों ने जो क्वेश्चंस बताए कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिले हैं एग्जाम में। ओके, सो अभी के लिए हम एजुकेशन सब्जेक्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑल्दो बाकी सब्जेक्ट्स की अगर आप देखें तो वो भी थोड़ी सी ऊपर नीचे नजर आती है जो आपकी पहले वाली चीजें रही हूँ, बट चूंकि एजुकेशन के हमें पर्टिकुलरली क्वेश्चंस पता है, किस तरीके की चीजें आई हैं वो पता है, तो उस बेसिस पे हम थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं। सो वो चीज अभी हम देखेंगे। बाकी एग्जैक्ट बता पाना तो इसीलिए मुश्किल है क्योंकि हमारे पास ना क्वेश्चन पेपर है ना डाटा है बच्चों का कि कौन किस तरीके का पेपर करके आया है, उन पे भी चीजें डिपेंड करेंगी। ऐसे फिक्स तो होता नहीं है जैसे सीटेट वगैरह में है कि इतने % से ज्यादा हुए तो आपके जो है सबका ही नेट या JRF हो जाएगा। ओके, सो हम एजुकेशन की बात करेंगे। एक्सपेक्टेड है ये, प्लीज माइंड इट, एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है या मैं किसी बेसिस पे बोल रही हूँ फिक्स्ड है। बट पॉइंट ये है कि एजुकेशन सब्जेक्ट का जो आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर बताया कि इस तरीके का क्वेश्चंस आए थे, सो उस बेसिस पे अगर हम देखें, सो ये जितने भी आपने मुझे वर्ड्स बताए थे या टॉपिक्स बताए थे, सो आउट ऑफ सिलेबस हमें देखने को नहीं मिला है बहुत ज्यादा कुछ। ओके, कि आउट ऑफ सिलेबस जो है वो ज्यादा क्वेश्चंस आ गए हो या जून के कंपैरिजन में टफ देखने को मिला हो, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। पेपर हमें मॉडरेट देखने को मिला है। जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की है वो पूरा करके भी आए हैं। हाँ ठीक है, कुछ एक का रह गया होगा थोड़ा बहुत, अदरवाइज चीजें हुई हैं बच्चों की और करके आए हैं वो, ठीक है। और अब एक बात याद रखिए कि जब हम बात करेंगे दिसंबर की, क्योंकि आपको प्रिडिक्ट तो पहले के बेसिस पे करना पड़ेगा ना, पहले कैसा आया था। सो दिसंबर 2023 और जून 2023, बिकॉज अभी 24 वाला तो कैंसिल होके अभी वापस से ही हुआ है। तो अगर मैं दिसंबर 2023 की जनरल की कट ऑफ की बात करूं, सो वो JRF गई थी जी 208 नंबर पे, एंड दैट वाज ह्यूज। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो 184 थी नेट की। ये अनरिजर्व्ड की बात कर रही हूं मैं सबसे पहले। अगर मैं जून की बात करूं तो JRF था 190 और ये था नेट था 172। गैप देख रहे हो एक ही बारी में, ठीक है। अभी दिसंबर के बाद हमें जून का देखने को मिलता, जो कि कंपैरेटिवली इतनी ही जाती अगर जो है वो क्वेश्चन पेपर वगैरह वाला या रिजल्ट आ जाता, जो हमें पता नहीं है अब। सो अगर मैं अभी जो अगस्त में एग्जाम, सॉरी हाँ अगस्त में तो हुआ है, सितंबर का, अगस्त में जो एग्जाम हुआ है अपना, उसकी अगर बात करूं 2024 वाले की, सो आप ये मत उम्मीद रखिए कि इससे नीचे जाएंगी चीजें। रीजन बताती हूं मैं आपको, बिकॉज आप देखिए ना इतनी सारी चीजें, मतलब इनकलकेट लर्निंग पे ही आपको फ्री में पढ़ने को मिल रहा है, बाकी भी कोर्सेज बेच रहे हैं लोग, चीजें हैं। यानी कि जो ऑनलाइन लर्निंग है ना, ऑनलाइन लर्निंग इंक्रीज हुई है। पहले क्या होता था, रिमोट एरियाज में बहुत सारे बच्चों को चीजों की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, अवेयरनेस ज्यादा नहीं होती थी। आजकल एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, वो भी फ्री पे अवेलेबल है मोस्ट ऑफ चीजें, अगर आप थोड़ा सा कोशिश करते हैं तो सही डायरेक्शन में ढूंढने की। तो इसलिए ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। बच्चे ऑब्वियसली अवेयर हो रहे हैं तो मेहनत करते हैं जिन्होंने करनी है। सो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि आपको 190 पे जो है JRF या 172 पे आपको नेट होता हुआ दिखेगा। सो ये इंक्रीज ही देखने को मिला है, बट ये नहीं बोल सकते कि 184 से ज्यादा चली जाए या 208 से बढ़ के 220 चली जाए, वो मुश्किल है। इतना लंबा गैप जो है वो मुश्किल है पेपर को देखते हुए अभी के लिए। सो आप ये लगा के चलिए, अगर मैं रेंज देना चाहूं आपको, सो आप 204 से 210 ये JRF की लगा के चलिए जनरल में। ओके, और अगर आप इसकी बात कर रहे हैं, नेट की बात कर रहे हैं, सो आप 182 से 186 या 190 तक लगा के चलिए चीजें। ओके, और ये चीज मैं हमेशा आपको बोलती हूँ जब भी आप तैयारी करते हैं कि दोनों पेपर का मिला के कोशिश कीजिए, क्योंकि दोनों की ही तैयारी आपको ढंग से करनी पड़ेगी। सिर्फ एक पेपर के बेसिस पे आप नहीं उखाड़ सकते JRF। ओके, एंड मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रही हूँ ये चीजें। सो आपको मिनिमम जो है वो 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना चाहिए कि 100 क्वेश्चन तो कैसे भी करके ठीक होंगे ही होंगे। 100 से ऊपर हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलती कि आप अगर कैटेगरी वाइज जो है दे
ले रहे हैं या कोई भी चीज़ है कि आप कम का टारगेट लेके चलिए, नहीं, आप टारगेट हमेशा 100 क्वेश्चंस का लेके चलिए ताकि 200 मार्क्स पे एटलीस्ट हर सिचुएशन में आपका नेट तो कहीं नहीं गया। और कोशिश है, क्योंकि अगर आप 100 का टारगेट ले रहे हैं तो 2-4 ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, और आप 100 से ऊपर का ही टारगेट लेके चलेंगे तो बेटर है कि JRF के और करीब पहुंच पाएंगे। ठीक है, सो वो चीज़ है जी, वही उसी चीज़ पे आज भी मैं कायम हूं कि आप 100 या उससे ज़्यादा क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलिए, उससे कम क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलेंगे तो हमेशा वो डावाडोल वाली स्थिति में रहेंगे। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि आप कितने क्वेश्चंस पे जो है वो फोकस कर रहे हैं, ठीक होने चाहिए, क्या क्या पॉइंट हैं, कभी भी कोई भी यूनिट छोड़ के नहीं जानी चाहिए। ये सारी बेसिक बातें मैंने ऑलरेडी बता रखी हैं। और जिन्होंने जो है अभी दिसंबर 2024 की तैयारी करनी है, ठीक है, वो सारे की सारी चीज़ें या स्ट्रैटेजी या बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी इनकलकेट लर्निंग पे अवेलेबल हैं, आप अभी से शुरू कर दीजिए। जो लोग मतलब जिनको लग रहा है कि अच्छा JRF हो ही जाएगा वाली सिचुएशन, वो लोग भी थोड़ा पढ़ते रहिए, बिकॉज आगे भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के और बाकी सारे एग्जाम्स देने हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप टच में नहीं रहेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, तो कोई और तो पढ़ ही रहा होगा, तो उस वजह से बिल्कुल वो टच छूट जाएगा। तो शुरू से बेसिक से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड इनफैक्ट कुछ एक चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको हमेशा पढ़ते ही रहना चाहिए, जैसे रिसर्च हो गया। अभी रिसर्च तो आपके PhD में भी आएगा अगर आप करेंगे, JRF क्लियर भी हो गया तो। ठीक है, स्टैट हो गया, वो आपके PhD में भी यूज होना है फर्दर। प्लस जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर का देते हैं उसमें भी रिसर्च वाला जो पोर्शन है वो काफी अच्छा आपको देखने को मिलता है। ओके, या फिलोसफीज हो गई, वो हमेशा किसी न किसी पेपर में आपको देखने को मिलती हैं। सो नेट के सिलेबस में एटलीस्ट जो स्टैटिक पोर्शन है जिससे आप जो है छूट सकते हैं, जो याद करने में आपको बाद में दिक्कत हो सकती है, वो सारी चीजें आपको टच में रखनी बहुत जरूरी है। आप उनके टच में रहिए, उनको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए, कंपाइल्ड वे में नोट्स जो है प्रिपेयर करते रहिए, ताकि कभी भी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी का पता नहीं होता ना कब आपका दरवाजा खटखटा दे, तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमें रेडी रहना है हमेशा। ठीक है, क्योंकि नेट हो गया या JRF हो गया, ठीक है आप PhD कर लोगे, बट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आजकल हर जगह एग्जाम होते हैं। एजुकेशन में तो वैसे ही सीट कम निकलती हैं, तो आपको कोशिश करनी है, अगर आपका पैशन है एजुकेशन, कि जब भी जहां भी निकले आप रेडी हो, चाहे वो कल को 2 दिन बाद उठ के पेपर ले लें। ओके, तो इसलिए टच में रहना, वापस से शुरू करना पढ़ाई को, 1-2 दिन का गैप हो गया ठीक है, बट अब वापस से शुरू करना पढ़ाई बहुत जरूरी है। और नेट के सिलेबस से टच में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जाम है, जैसे मान लो यूपी में एग्जाम, ऑल्दो उन्होंने काफी पहले फॉर्म भरवाए थे, सो अगर वो एग्जाम लेते हैं सो मेजरली या तो हर जगह पे ये लिखा मिलता है कि आपका जो है वो नेट वाला ही सिलेबस है। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं लिखा मिलता तो नेट वाले सिलेबस में कुछ ना कुछ एडिशन ही देखने को मिलता है। तो अगर आपने नेट का सिलेबस ऑलरेडी कर रखा होगा, आप उसके टच में होंगे, आप भूले नहीं होंगे, उसको पढ़ते रहे होंगे, रिवाइज करते रहे होंगे, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा भी ऐड कर रखा है उन्होंने सिलेबस में, सो वो चीज आप जो है उस बचे हुए टाइम में कवर कर सकते हैं। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पढ़ते रहें। कट ऑफ इससे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जो है आप एक्सपेक्ट बेशक मत कीजिए, अराउंड एंड अराउंड ही आपको चीजें देखने को मिलेंगी। ये ऑलरेडी हाई थी पिछली बार, 208 नंबर पहली बार देखा था, और बच्चों के थे जेन्युइनली। ठीक है, 238 तो जो है आपने इनकलकेट लर्निंग से एक बच्चे ने फ्री में पढ़ाई की थी, उसके ही थे, जिसका इंटरव्यू मैंने डाल भी रखा है जीत का। सो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है ना, सब अपना अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करते हैं। सो मैंने पॉडकास्ट सेक्शन में डाल रखे हैं कुछ एक जो टॉप 4 या 5 बच्चे थे उनके इंटरव्यूज, कि उनके मार्क्स जो हैं वो किस तरीके के थे, कितने थे, क्योंकि 222, 224 और ये मार्क्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, 238 नंबर थे इनफैक्ट जीत के। सो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। कंपटीशन बहुत है, उस कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। भले ही आप इस कट ऑफ के अंदर आते हो, फिर भी आपको जो है वो कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एंड ऑफ लाइफ नहीं है ना, आपको आगे भी और गोल्स, ये तो एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया कि ठीक है नेट या JRF होना चाहिए। ओके, उसके बाद भी जिंदगी है, उसके बाद भी चीजें आपको चलानी है। सो आई होप आपको ये चीजें याद रहें, ध्यान में रखिए इनको, और इनको मद्देनजर रखते हुए रिवाइज करते रहिए। अभी भी एजुकेशन के लिए भी 2024 के पेपर के लिए अपन जो है क्या करेंगे,
वीआईपी टॉपिक शुरू करेंगे। पेपर 1 मैंने बहुत अच्छे से विद वीआईपी टॉपिक्स विद पीवाईक्यूज करवा रखा है, तो आने वाले टाइम में जब ये पेपर कंप्लीट हो गए, ये वाले पेपर हमें अवेलेबल होंगे, उस टाइम पे हम इन पेपरों को प्रैक्टिस करेंगे बस पेपर 1 के लिए। अदरवाइज पेपर 2 पे इस बार ज़्यादा फोकस रहेगा, और पेपर 2 पे वीआईपी टॉपिक्स जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, या बाकी कहीं पर भी एजुकेशन का एग्जाम हो रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो करने की कोशिश करेंगे। कट ऑफ मैंने आपको बता दी है। रही बात बाकी कैटेगरीज की, क्योंकि बाकियों को भी ये है ना कि अच्छा इस कैटेगरी में इतना ठीक हुआ था या वो वाली सिचुएशन, सो उस हिसाब से आप ये कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों पीडीएफ्स का जो है वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनकी कट ऑफ देखिए अपनी कैटेगरी की, और उस कैटेगरी में जो है वो आप जो है 2-4 नंबर ऊपर नीचे अगर हैं तो ठीक है, बट अगर काफी ज्यादा नीचे जा रहे हैं तो गड़बड़ है जी, फिर मुश्किल है नेट या जेआरएफ होना। ओके, सो वो चीज आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, खुद भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसमें ऐसे कोई वो होता है ना कि भविष्यवाणी करने वाली कोई बात है नहीं, बिकॉज एनालाइज भी आप बाकी चीजों के बेसिस पे ही करते हो, तो किस बेसिस पे एनालिसिस हो रहा है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कम जाने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं, मतलब किस्मत जब है ना बिल्कुल बहुत ज्यादा ही अच्छी हो कि किसी का होना ही हो, उस टाइम पे जो है वो कम जा सकती है कट ऑफ। अदरवाइज ऑनलाइन रिसोर्सेज और लर्निंग की वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ ही रहा है, आने वाले टाइम में और बढ़ेगा बिकॉज ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, आप भी कीजिए, एंड आई होप आप इस मैक्सिमम बच्चे इस कैटेगरी इस कट ऑफ में आ जाएं, और जेआरएफ और नेट आपका जो है वो क्लियर हो जाए, जो आप चाह रहे हैं लाइफ में वो आपको मिल जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।